माय नेम इज सचिन एंड वी विल डिस्कस हेयर टाइप ऑफ मैट्रिसेस। तो हम यहाँ टाइप ऑफ मैट्रिसेस के बारे में डिस्कस करेंगे। हमने लास्ट लेक्चर में देखा कि कॉलम क्या होता है, रो क्या होता है और मैट्रिक्स क्या होता है। तो इस लेक्चर में हम उसके टाइप देखने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले तो हम यहाँ इजीली हम जल्दी जल्दी ख़त्म करना है हमें, इसलिए मैं आपको शॉर्टली इजीली बताना चाहूँगा। तो सबसे पहले जो स्क्वायर मैट्रिक्स होता है फ्रेंड्स, तो डेफिनेशन पढ़ते हैं और जल्दी से समझ लेते हैं कि क्या होता है स्क्वायर मैट्रिक्स। तो अ मैट्रिक्स इन विच द नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू द नंबर ऑफ कॉलम्स। मतलब ऐसा मैट्रिक्स जिसमें नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम सेम होते हैं, ऐसे मैट्रिक्स को हम स्क्वायर मैट्रिक्स बोलते हैं। यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे हमारा 3x3 का मैट्रिक्स है और यहाँ पे देखिए नंबर ऑफ रो देखिए फ्रेंड्स कितने हैं। तो हमारे पास नंबर ऑफ रो, हमें पता है कि रो कैसे फाइंड करते हैं। तो A11 से लेके A13 तक का जो काउंटिंग होगा हमारा वो फर्स्ट रो होगा फ्रेंड्स, और A21 से लेके A23 तक का जो काउंटिंग होगा वो सेकंड रो। वैसे ही A31 से लेके A33 तक का काउंट हमारा थर्ड रो। तो वैसे ही कॉलम के लिए हम वर्टिकली काउंट करते हैं। तो A11 से लेके A31 तक का जो काउंट है हमारा वो फर्स्ट कॉलम होगा। A12 से लेके A32 तक का सेकंड कॉलम, और वैसे ही A1 से लेके A33 तक का हमारा थर्ड कॉलम। तो हमारे पास नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम तीन तीन है फ्रेंड्स। और जहाँ पे नंबर ऑफ कॉलम और नंबर ऑफ रो सेम होते हैं वहाँ पे स्क्वायर मैट्रिक्स फॉर्म होता है। तो ये हो गया हमारा स्क्वायर मैट्रिक्स। वैसे हमारे पास 2x2 का मैट्रिक्स है। यहाँ पे नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम सेम है, 2 रो है और 2 कॉलम है। तो ये हो गया हमारा स्क्वायर मैट्रिक्स। ठीक है फ्रेंड्स। तो अब हमारे पास ऐसा क्वेश्चन आता है कि अगर हमारा रो ज़्यादा हुआ और कॉलम कम हुआ तो उसको हम क्या नाम दें, और जिसमें कॉलम ज़्यादा हुआ और रो ज़्यादा हुआ उसमें हम क्या नाम दें। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे सबसे पहले तो अगर हमारे पास हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स है, तो हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स कुछ ऐसी चीज़ें डिफाइन करता है कि अ मैट्रिक्स इन विच नंबर ऑफ कॉलम्स आर मोर देन नंबर ऑफ रोज। मतलब ऐसा मैट्रिक्स जहाँ पे नंबर ऑफ कॉलम नंबर ऑफ रो से ज़्यादा होते हैं, ऐसे मैट्रिक्स को हम हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स बोलते हैं। एग्जांपल देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे हमारे पास नंबर ऑफ रो 2 है और नंबर ऑफ कॉलम 3 है फ्रेंड्स। तो यहाँ पे जो हमारा कॉलम है वो रो से ज़्यादा है, तो ऐसे मैट्रिक्स को हम हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स बोलते हैं फ्रेंड्स। ठीक है फ्रेंड्स, समझ में आया आपको हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स। यहाँ पे हमारा C इज़ ग्रेटर देन R है फ्रेंड्स। तो ठीक है फ्रेंड्स, ये हो गया हमारा हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स। इफ़ हम यहाँ पे एक कॉलम ऐड करते हैं C4, तो हमारा क्या हो जाएगा, A14 और A24 मिलेगा फ्रेंड्स हमको यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या होगा फ्रेंड, हमारी जो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन है वो इंक्रीज होती जाएंगी। और तो यहाँ पे हमारा नंबर ऑफ कॉलम इंक्रीज होने की वजह से हमारे नंबर ऑफ जो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन है वो इंक्रीज होती जाएंगी। तो वो जाएगा हमारा हॉरिजॉन्टल, और उस चीज़ को हम हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स बोलते हैं फ्रेंड। ठीक है। तो अब हमारे पास अगर कॉलम हमारे ज़्यादा है रो से, तो हम उसको हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स बोलते हैं। पर अगर हमारे रो ज़्यादा हुए तो कॉलम से, तो उसको हम क्या बोलेंगे फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन आता है। तो उसका भी हमारे पास आंसर है। तो उसको हम बोलेंगे वर्टिकल मैट्रिक्स। वर्टिकल मैट्रिक्स की डेफिनेशन कुछ ऐसी दी हुई है फ्रेंड्स के अ मैट्रिक्स इन विच नंबर ऑफ रोज आर मोर देन नंबर ऑफ कॉलम्स। मतलब ऐसा मैट्रिक्स जिसमें नंबर ऑफ रो नंबर ऑफ कॉलम से ज़्यादा होते हैं, ऐसे मैट्रिक्स को हम वर्टिकल मैट्रिक्स बोलते हैं। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे हमारे पास नंबर ऑफ रो 3 है और नंबर ऑफ कॉलम 2 है, तो इस मैट्रिक्स को हम वर्टिकल मैट्रिक्स बोलते हैं फ्रेंड्स। यहाँ पे अगर हम और रो ऐड करते हैं तो वर्टिकली इंक्रीज होते जाएंगे फ्रेंड्स। ठीक है ना। तो ऐसे मैट्रिक्स को हम वर्टिकल मैट्रिक्स बोलते हैं। तो अब डायगोनल मैट्रिक्स पे आते हैं। डायगोनल मैट्रिक्स इज सो इम्पोर्टेंट फॉर इन अ मैट्रिसेस। तो हम यहाँ डायगोनल मैट्रिक्स से डेफिनेशन पढ़ेंगे फ्रेंड्स, और समझेंगे कि डायगोनल मैट्रिक्स होता क्या है। तो डायगोनल से तो आपको डायगोनल का फॉर्म में याद आया होगा कि डायगोनल क्या होना चाहिए। तो एक्चुअली सबसे पहले तो यहाँ पे डेफिनेशन दी है, अ स्क्वायर मैट्रिक्स A इक्वल टू Aij n क्रॉस n इज कॉल्ड डायगोनल मैट्रिक्स इफ Aij इज जीरो फॉर ऑल आई इज ग्रेटर आई डज नॉट इक्वल टू j। मतलब ऐसा मैट्रिक्स जो पहले तो स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए, और उस मैट्रिक्स को हम डायगोनल बोलेंगे अगर Aij हमारा जीरो रहेगा फॉर ऑल आई डज नॉट इक्वल टू j के लिए। मतलब जहाँ पे हमारा आई और जे सेम नहीं रहेगा वहाँ पे Aij जीरो रहेगा। ऐसे मैट्रिक्स को हम डायगोनल मैट्रिक्स बोलेंगे। यहाँ पे एग्जांपल के थ्रू देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे जो A11 A22 और A33 हमारा जो है ये डायगोनल फॉर्म में है, इसको हम डायगोनल मैट्रिक्स बोलेंगे। इसको छोड़ के फ्रेंड्स
जो भी होंगे हमारे टर्म होंगी जो इक्वल नहीं होंगी, जहाँ पे आई और जे इक्वल नहीं रहेगा, वो वाली जो टर्म होंगी वो हमारे जीरो हो जाएंगी एज अ डेफिनेशन ऑफ डायगोनल मैट्रिक्स। तो यहाँ पे ऐसी कौन सी टर्म है, तो A12 में देखिए फ्रेंड्स, तो आई जो है वो हमारा 1 है और जो जे है वो हमारा 2 है, तो ये इक्वल नहीं है फ्रेंड्स, तो ये वाली जो टर्म है वो जीरो हो जाएंगी। वैसी A13 भी जीरो हो जाएंगी, वैसी A21 भी जीरो हो जाएंगी, वैसी A23 भी जीरो हो जाएंगी, वैसी A31 भी जीरो हो जाएंगी और वैसी A32 भी जीरो हो जाएंगी फ्रेंड्स, ठीक है। पर तो ये टर्म जीरो हो जाएंगी। देखो फ्रेंड्स यहाँ पे एग्जांपल दिया हुआ है कि A11 A22 और A33 ये जो हमारा डायगोनली फॉर्म है, इसको छोड़ के जो टर्म है, जो हमारी डेफिनेशन है ए आई जे जीरो होंगी कब, जब आई इज़ नॉट इक्वल टू जे रहेगा। तो ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पे A11 तो सेम है, A22 भी सेम है, यहाँ पे आई और जे दोनों सेम है, तो ये जीरो नहीं लिखी हुई है फ्रेंड। पर इसका मतलब ऐसा नहीं कि ये टर्म जीरो नहीं हो सकती है, ये टर्म जीरो हो सकती है, पर डायगोनल मैट्रिक्स के डेफिनेशन में ऐसा कुछ दिया हुआ नहीं है। वहाँ पे सिर्फ दिया हुआ है कि ए आई जे जीरो तब होगा जब उसके जो सफिक्स होंगे वहाँ पे आई डज नॉट इक्वल टू जे रहेगा फ्रेंड्स। तो इतना ही याद रखना है, डायगोनल मैट्रिक्स में वो कुछ ये वाले फॉर्म में रहेगा फ्रेंड्स, ठीक है, ये याद रखना है। तो अब जाते हैं नेक्स्ट, बढ़ते हैं फ्रेंड्स स्केलर मैट्रिक्स की ओर। तो स्केलर मैट्रिक्स का कुछ नहीं है फ्रेंड्स, वो तो सबसे इजी दिया हुआ है यहाँ पे डेफिनेशन में कि और डायगोनल मैट्रिक्स के जो हमारा एक जो मैट्रिक्स है वो डायगोनल मैट्रिक्स होना चाहिए इन विच द डायगोनल एलिमेंट आर इक्वल। तो उसके अंदर के जितने भी एलिमेंट है वो इक्वल होने चाहिए डायगोनल में। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे एग्जांपल दिया हुआ है 2 2 2। यहाँ पे ये जो डायगोनल फॉर्म है फ्रेंड्स, यहाँ पे जितने भी एलिमेंट है वो इक्वल होने चाहिए। यहाँ पे अगर A11 2 है तो A22 और A33 भी 2 ही होने चाहिए फ्रेंड्स। ऐसे मैट्रिक्स को हम स्केलर मैट्रिक्स बोलते हैं फ्रेंड्स, ठीक है फ्रेंड्स। अब जाते हैं और एक नेक्स्ट स्टेप पे। तो यहाँ पे होती है आइडेंटिटी और यूनिट मैट्रिक्स की ओर। मतलब आइडेंटिटी और यूनिट मैट्रिक्स को सुन के ही आपको याद आया और समझा होगा कि कुछ तो भी वन से रिलेटेड हो सकता है ये। तो यहाँ पे डेफिनेशन में इतना इजी दिया हुआ है फ्रेंड्स के, और डायगोनल मैट्रिक्स इन विच ऑल डायगोनल एलिमेंट आर इक्वल टू 1। देखिए फ्रेंड्स, अभी मैं बताया आपको कि वन से रिलेटेड है कि डायगोनल मैट्रिक्स तो होना ही चाहिए, पर उसके जितने भी एलिमेंट है फ्रेंड्स वो 1 होने चाहिए। ये देखिए कुछ इस तरह, ये एग्जांपल में देखिए आप, कुछ इस तरह एलिमेंट होने चाहिए उसके। तो अब डायगोनल मैट्रिक्स को कुछ, आइडेंटिटी मैट्रिक्स को कुछ ऐसे डिनोट करते हैं कि अगर उसका ऑर्डर n है तो उसको डिनोट करेंगे in से, और अगर उसका ऑर्डर 3 है तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने 3 × 3 का मैट्रिक्स लिया हुआ है, इसलिए मैं I3 से डिनोट किया हुआ है। तो ये डायगोनल मैट्रिक्स के बारे में है और आइडेंटिटी यूनिट मैट्रिक्स की डेफिनेशन है, ठीक है फ्रेंड्स। अब और जाएंगे नेक्स्ट स्टेप पे और वहाँ पे डिस्कस करेंगे हम अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स और लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स को। तो अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है फ्रेंड्स, ये भी कुछ ज़्यादा खास है, हम जब मैट्रिक्स के प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तो उसके लिए काम आएगा। तो यहाँ पे इसको समझते हैं फ्रेंड, यहाँ पे दिया हुआ है A इक्वल टू Aij m क्रॉस n इज कॉल्ड अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स इफ Aij इज जीरो फॉर ऑल i's ग्रेटर देन j। मतलब फ्रेंड्स यहाँ पे कुछ ऐसा दिया हुआ है कि हमारे पास एक ऐसा मैट्रिक्स है Aij m क्रॉस n का, उसको हम अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बोलेंगे अगर Aij जीरो रहेगा फॉर ऑल i's ग्रेटर देन j पे। मतलब जो i के एलिमेंट रहेंगे वो j से ग्रेटर रहेंगे। तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे 3 × 3 का मैट्रिक्स दिया हुआ है A11 A12 A13। यहाँ पे देखिए ये हमारा फर्स्ट रो है, फर्स्ट रो जो है हमारा वो लेस देन जे है फ्रेंड्स, इसलिए ये कुछ जीरो नहीं होगा हमारा। पर अगर हम सेकंड रो पे आते हैं और फर्स्ट कॉलम की बात करते हैं तो A21 देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे आई जो है हमारा वो ग्रेटर है जे से, इसलिए इसकी जो वैल्यू होंगी वो जीरो हो जाएंगी फ्रेंड्स। A22 और A23 तो जीरो नहीं होगा क्योंकि वो लेस देन जे है। वैसे ही ये फ्रेंड अगर हम थर्ड रो की बात करेंगे तो फ्रेंड्स A31 भी जीरो हो जाएगा और A32 भी जीरो हो जाएगा क्योंकि वो लेस देन है जे से फ्रेंड्स। तो ये कंडीशन है अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स की फ्रेंड्स, कि अगर अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स की यही कंडीशन है कि ये आई जे जीरो रहेगा फॉर ऑल आई इज ग्रेटर देन जे पे। और आप इसको याद करने के लिए कुछ ऐसा याद रख सकते हैं कि जो अपर ट्रायंगुलर है, जो अपर ट्रायंगल है, उसके नीचे की जितनी भी टर्म होंगी वो जीरो हो जाएंगी। ये चीज़ अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में आती है फ्रेंड्स।
तो अब जाएंगे हम नेक्स्ट स्टेप लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमने अपर ट्रायंगुलर में देखा कि आई इज़ ग्रेटर दैन जे रहा तो ए आई जे जीरो होता है फ्रेंड्स। वैसे ही यहाँ पे जे इज़ ग्रेटर दैन आई रहा तो ए आई जे जीरो रहेगा फ्रेंड्स। तो यहाँ पे जो लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है उसको छोड़ के जितनी भी अपर टर्म होंगी वो सब जीरो हो जाएंगी फ्रेंड्स। तो ये है अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, और ये सब है टाइप ऑफ मैट्राइसेस के। तो अब हम नेक्स्ट क्लास में कुछ न्यूमेरिकल लेंगे फ्रेंड्स और उसके थ्रू और अच्छे से समझेंगे कि कैसे सॉल्व करते हैं एग्जाम्पल। तो थैंक यू मेरे से बने रहने के लिए और आप सबका शुक्रिया।